सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प और खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है जलता कफन। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सारा गांव इकट्ठा हो गया। रात भर लोग खौफजदा और डरे डरे एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ रहे। लोगों की आवाजें जैसे दब गई थीं, जैसे उनके जिस्मों से रूहें खींच ली गई थीं। हर कोई मुर्दा हालत में घूमता दिखाई देता। मुजस्मे का नाम सुनते ही जिस्मों पर लर्जा तारी हो जाता था। सभी लोग उस मुजस्मे की लपेट में थे। सभी लोगों को अपने कारनामों का इल्म था। सुबह हो गई, रोना धोना जारी था। पूरा दिन गुजर गया और शाम से कबल ही जागीरदार को भी कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया गया। जागीरदार की मौत और दीवार के टूटने का लोगों ने बहुत गहरा असर लिया, क्योंकि उनका दरवाजों को कुंडियां लगाना सब फजूल था। किसी वक्त किसी लम्हे में वो मुजस्मा जहां दिल चाहता नमूदार हो सकता था, जिसे चाहता अपना शिकार बना सकता था। दूसरे ही दिन आधे से ज्यादा गांव खाली हो गया। लोग अपनी जानें बचाने की गर्ज से बीवी बच्चों को साथ लिए दूर दराज इलाकों में जाने लगे। लेकिन जागीरदार और नंबरदार के बेटे अपनी जगह पर डटे रहे। उनकी दोस्तियां कायम रहीं, बल्कि दोस्तियां रिश्तेदारी में बदल गईं। जागीरदार के बेटों ने अपनी दोनों बहनें अपने कुंवारे दोस्तों से ब्याह दी और उनकी दोनों बहनों को ब्याह कर अपने घर ले आए। इधर मुजस्मा कभी कब्रिस्तान में दिखाई देता, कभी वीरानों में और कभी गांव के इर्द गिर्द। जागीरदारों के बेटों ने अपने बाप का मौत का गहरा असर लिया। उनके चेहरे गुस्से से लाल पीले होते रहे। मुजस्मे को खत्म करने के मुख्तलिफ मंसूबे बनाते रहे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। उनके दिलों में भी एक खौफ बैठ गया था। हवेली की टूटी दीवार से अंदाजा कर लिया था कि किसी की भी जिंदगी महफूज नहीं है। एक रात डेरे पर बैठे मुजस्मे से मुतल्लिक बातें करने के बाद जब हवेली वापस आए तो बड़े भाई ने जूं ही अपने कमरे का रुख किया तो सामने खड़ी अपनी बीवी के जिस्म को पिघलता देखकर चीख मार कर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अब जो भी उस कमरे में खड़ी जवान लड़की को देखता तो तड़प जाता। हवेली वालों ने उस कमरे को बंद कर दिया कि कोई गैर मर्द उनकी इज्जत के उतरते हुए मांस को, पिघलते हुए जिस्म को ना देख सके। अंदर वो पिघल रही थी, बाहर रोना धोना था। जल्द ही नंबरदार के गांव ये खबर पहुंच गई कि उनकी बहन मुजस्मे की आंखों का निशाना बन गई है। वो अपनी गाड़ी पर सवार होकर हवेली पहुंचे तो सामने चारपाई पर पड़ा हुआ बहन का ढांचा देखकर तड़प गए। सख्त पत्थर आंखों में आंसू तैरने लगे। अपने घर लगी आग की तपिश महसूस करने लगे। रोने धोने में वक्त गुजर गया। रात को उसे कब्रिस्तान में जाकर दफन कर दिया गया। ये पहली मौत थी जो किसी औरत की हुई थी, वरना इससे कबल कोई औरत मुजस्मे की आंखों का निशाना नहीं बनी थी। भाइयों की गैरत जाग उठी। जागीरदारों की गैरत जोश में आ गई और कब्रिस्तान में चीख चीख कर कहने लगे, आज के बाद गांव की हर लड़की को बहन और हर औरत की मां की नजरों से देखा जाएगा। सबकी इज्जतें एक जैसी होती हैं, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। जाहिद की बहनों से किया गया सलूक वापस नहीं आ सकता था। अभी भाई बहन को दफन करने के बाद वापस गांव जाने ही वाले थे कि दूसरी बहन हाथ बांधे खड़ी हो गई कि मुझे यहां से ले चलो। मेरी बहन मर गई है, अब मेरी बारी है। अब मुजस्मा मुझे अपना शिकार बनाएगा। लेकिन भाई उसे तसल्लियां देने लगे कि सब्र करो, उस मुजस्मे के खात्मे के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। उसकी चमकती आंखों को कमजोर करने का मंसूबा बना रहे हैं। बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बहन को कब सुकून और चैन मिलता। उसने अपनी आंखों से अपनी बहन के पिघलते जिस्म को देख लिया था। अपने घर में ही मौत को देख लिया था। किसी को खबर नहीं थी कि वो इतनी जल्दी उन सब से दूर हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए पिघल मरेगी। रोज रोज के वाकयात से गांव वाले इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ने का ऐलान कर दिया और जागीरदार के बेटों को अपने जाने से मुतल्लिक आगाह किया। तो रात को तमाम गांव वालों को जमा किया गया कि इस मसले का फैसला करते हैं। नंबरदार के बेटे को पैगाम भेज दिया गया कि वो भी यहाँ आ जाए ताकि मुजस्मे के मुतल्लिक कुछ गौर किया जा सके। रात होते ही नंबरदार का बेटा मुराद भी अपनी बेगम के हमरा गाड़ी में बैठकर जागीरदार के गांव की तरफ चल पड़ा। अचानक रास्ते में धमाका हुआ। गाड़ी का टायर फट गया। ऐसे लगा जैसे बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। नंबरदार मुराद गाड़ी से नीचे उतरा, टायर चेक किया और अकेले ही गाड़ी का टायर तब्दील करने लगा।
جب ٹائر تبدیل کر کے دوبارہ گاڑی پر بیٹھا تو بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ ایسے خوفزدہ نظروں سے باہر کے مناظر کو دیکھ رہی تھی جیسے ڈر گئی ہو۔ مراد نے بھی اسے بلانا گوارا نہ کیا اور گاڑی چلا دی تاکہ جلد سے جلد گاؤں پہنچ جائے۔ وہ اپنی بیگم کی یہ ڈری ڈری صورت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تیز تیز بھگاتا ہوا گاؤں تک آیا اور حویلی کے ایک طرف گاڑی کھڑی کر دی۔ بیگم کی وہی آنکھیں تھیں، وہی ڈری ڈری صورت اور اترا ہوا چہرہ۔ جب اسے غور سے دیکھا تو ایک چیخ حلق سے پار ہو گئی، کیونکہ وہ صرف ڈری ڈری نہیں تھی بلکہ اس کی دونوں ٹانگیں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ جسم کی کھال پگھل پگھل کر گاڑی میں جم رہی تھی۔ شاید جہاں گاڑی پنچر ہوئی تھی وہاں مجسمہ نمودار ہوا تھا اور مراد کی بیوی کو اپنی آنکھوں کا نشانہ بنا گیا تھا۔ حالانکہ گھر سے تو وہ بالکل ٹھیک نکلی تھی۔ سبھی حویلی والے اسے پکارنے لگے، آوازیں دینے لگے، لیکن وہ جہاں تھی جیسے تھی آنکھیں کھولے بیٹھی رہی۔ ایک قیامت تھی جو یہاں بیت چکی تھی، ہر طرف رونا دھونا اور چیخو پکار تھی۔ پوری رات ایسے ہی گزر گئی۔ دوسرے دن اسے بھی قبرستان میں اتار دیا گیا۔ ہر کسی کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ صرف ملنگ بابا کو مارنے کی اتنی بھیانک سزا مل رہی تھی۔ اگر اسے ایک رات کی زندگی دے دیتے تو شاید گاؤں والے مجسمے کے ہاتھوں نہ پگھلتے، نہ ڈھانچے بنتے۔ ابھی لوگ وہیں قبرستان میں کھڑے تھے اور دن بھی ڈوب رہا تھا کہ ایک بزرگ نے قبرستان میں آ کر ڈیرا لگا لیا۔ بزرگ کو قبرستان میں داخل ہوتے ہی تمام گاؤں والوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ان کے خوفزدہ اور مرجھائے ہوئے چہروں پر کچھ رونق آئی۔ سبھی بزرگ کے ارد گرد جمع ہو گئے، ایک اجنبی بزرگ کے ہاتھوں کو چومنے لگے، قدموں کو پکڑنے لگے۔ لوگ ان کے ہاتھ پاؤں دباتے رہے اور بزرگ کو گاؤں میں مجسمے سے متعلق آگاہ کر دیا اور رو رو کر فریاد کی کہ ان کے متعلق کچھ سوچیں ورنہ گاؤں خالی ہو جائیں گے، عورتیں اکیلی رہ جائیں گی اور بیوہ ہو جائیں گی۔ بزرگ نے لوگوں کی کہانی سن کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، میں تمام کہانی جانتا ہوں، گاؤں میں ہر روز قتل ہونے کے متعلق بھی جانتا ہوں۔ پگھلے جلتے لوگوں کی کہانی مجھ تک پہنچ چکی ہے، تبھی تو یہاں چلا آیا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ اب مجسمے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، میں اسے ابھی باندھ دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر بزرگ نے ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے تو اسی قبرستان میں سے ایک جگہ زمین پھٹی دکھائی دینے لگی۔ پھٹتی ہوئی جگہ سے مجسمہ نمودار ہوا اور بابا درویش کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ درویش بابا مسلسل پڑھائی میں مصروف رہے۔ جب اپنا ورد ختم کر لیا تو مجسمے پر پھونک ماری اور لوگوں سے کہا کہ میں نے اس مجسمے کو دوبارہ باندھ دیا ہے، اب یہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کہہ کر درویش بابا خاموش ہوئے۔ مجسمے کو اپنی نظروں کے سامنے ساکت بے حرکت کھڑے دیکھ کر گاؤں والوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، لیکن جب گاؤں والوں کی اموات اور ان کے پگھلتے جسم سامنے آئے تو ان کے چہرے غصے سے لال پیلے ہونے لگے۔ خاص کر جاگیردار کی بیٹی، جاگیردار، نمبردار اور بہو وغیرہ کے پگھلتے جسم آنکھوں کے سامنے گھومے تو ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ طیش میں آ کر گاؤں والے اس کھڑے مجسمے پر پتھروں کی بارش کرنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں پتھر مارتے رہے کہ یہ آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائیں۔ جاگیردار کے بیٹے نے غصے سے کہا کہ جا کر چاقو لاؤ، میں اس ذلیل کی دونوں آنکھیں نکال ہی دینا چاہتا ہوں۔ پھر جاگیردار کے بیٹے نواب نے اس کی آنکھیں ضائع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ جانے مجسمے کی آنکھیں پتھر بن گئی تھی کہ چاقو اس کی آنکھوں کو خراش تک نہ پہنچا سکا۔ غصے سے ہر کوئی مجسمے کو کوستا رہا۔ نواب نے درویش بابا سے پوچھا کہ آپ کی اجازت ہو تو اس ذلیل کو اٹھوا کر کہیں دور پھینک آئے۔ بابا جی نے آنکھیں بند کیے ہی ہاں میں سر ہلا دیا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ تمہارا مجرم ہے، جو دل میں آئے کرو۔ تب جوان لڑکوں نے اس مجسمے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب گاڑی کا انتظام ہوا، گلے میں رسا ڈالا گیا، اس کا ایک سرا گاڑی سے باندھا گیا تو دوسرے سرے کو مجسمے کی گردن میں ڈال کر باندھ دیا گیا، اور زور سے کھینچنے کے بعد مجسمہ نیچے زمین پر گرا اور پھر گاڑی اسے گھسیٹتے ہوئے دریا کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ دریا 6-7 گاؤں گزرنے کے بعد آتا تھا۔ گاؤں والے ایک جلوس کی شکل میں گاڑی کے ساتھ چل پڑے۔ سبھی کے چہروں پر رونق تھی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ دریا کے کنارے پہنچنے کے بعد اس کے گلے سے رسا اتارا اور سبھی نے مل کر زور لگانے کے بعد اسے دریا کے پانی کی نظر کر دیا۔ پانی میں گرتے ہی مجسمہ نیچے تہہ میں بیٹھ گیا۔ گاؤں والوں کے منہ سے ایک نعرہ بلند ہوا اور واپس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک مہینہ گزر گیا، نہ گاؤں میں کوئی مرا اور نہ ہی مجسمہ دوبارہ دکھائی دیا۔ یہ سب ان بزرگ کی آمد کا نتیجہ تھا۔ گاؤں والے محفوظ رہے تھے، ورنہ آئے دن
मुजस्मे की आतिशी नजरों की ताब ना लाते हुए गांव वालों के जिस्म पिघलते रहते थे। लोग इंसानी ढांचों को कब्रों में उतारते रहते थे। अब गांव में खुशहाली आ गई थी, मुरझाए चेहरे दोबारा खिल उठे थे। एक दिन नवाब साहब और जागीरदार मुराद बाबा दरवेश के खस्ता हाल खैमे में गए और अपनी अकड़ी गर्दन झुकाते हुए कहा, बाबा जी, हम आपके ममनून व मशकूर हैं कि आपने गांव वालों को इस मुजस्मे से निजात दिलवाई, लेकिन मुझे खदशा है कि कहीं मुजस्मा दरिया से बाहर ना आ जाए और गांव वालों के लिए एक मर्तबा फिर इंतकाम ना बन जाए। एक मर्तबा फिर लोग मुजस्मे की आतिशी नजरों की ताब ना लाते हुए तड़पने लगें और पिघलने लगें। अभी इतनी बात ही उसकी जबान पर थी कि बाबा दरवेश जलाल में आ गए। मैं जिस गांव या कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, खुदा ताला के फजल से, उसकी रहमत से कोई चुड़ैल, जिन, भूत वगैरह कदम नहीं रख सकता। मैं जानता हूँ कि उस लड़के को शैतानी इल्म के बदौलत जकड़ा गया है और उसे जकड़ने वाला इस दुनिया में नहीं है, वो भी चल बसा है। बाबा जी के जबान से ये अल्फाज सुनकर गांव वाले और छोटे जागीरदार तजस्सुस में पड़ गए और बोले, बाबा जी, आप दुरुस्त फरमाते हैं कि ये लड़का वाकई पहले हमारी तरह चला फिरा करता था। हाँ हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने उसके साकित जिस्म से हर बात पढ़ ली है। उस बच्चे के खानदान पर बहुत जुल्म ढाया गया है। उसके घर वालों का खून बहाया गया है। सब जानता हूँ कि किसने उनका खून किया है। यह भी जानता हूँ कि वो क्यों कर इस नौबत तक पहुंचा है। बाबा जी की इस बात पर चौधरी मुराद और चौधरी नवाब दोनों के रंग उड़ गए, क्योंकि वो जानते थे कि उस लड़के के खानदान के वो ही कातिल हैं। उनकी वजह से उसकी पांचों बहनें कब्रों में उतरी थीं। आसपास खड़े गांव वालों की नजरों में वो गिरना नहीं चाहते थे। चौधरी मुराद बोला, बाबा जी, मान गया हूं आपको, आप बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। खुदा ताला ने आपको हर खबर से आगाह कर रखा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उसका खानदान क्या है, कौन है, कहाँ रहता था, किसने जुल्म ढाए हैं, क्यों ढाए हैं, और ये एक इंसान से मुजस्मा क्यों बना। मरने वाला उसे जकड़ने के बाद क्यों चल बसा। वो जिंदा क्यों न रहा और उसकी आंखों में इतनी तपिश कैसे आई। जानते हो, तुम लोग हर बात जानते हो, लेकिन जाहिर नहीं करना चाहते। दरवेश बाबा के ये अल्फाज ऐसे थे जिससे गांव वाले चौंक कर रह गए। इससे कबल कि वो मजीद सवाल करते, चौधरी नवाब बोला, बाबा जी, आप थक चुके हैं, आराम करें, और साथ ही गांव वालों को डांटा कि आपने क्या बाबा जी के इर्द गिर्द डेरा जमा रखा है। दफा हो जाओ और अपने अपने काम करो। वो डरते थे कि बाबा जी सबको ये बात ना बता दें कि वो लड़का तुम दोनों की वजह से मुजस्मा बना है। चौधरी नवाब और चौधरी मुराद के डांटने से लोग इधर उधर बिखर गए। तब ये दोनों भी दिलों में एक तूफान लिए खैमे से बाहर निकले और चलते हुए रास्ते में बाबा दरवेश की बातों को दोहराने लगे कि ये बाबा तो हमारे लिए खतरा है। इसकी वजह से हम लोग गांव वालों के सामने शर्मिंदा होने वाले थे। वो हमारे खानदान के तमाम राज जाहिर कर देना चाहता है। उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। उसकी जिंदगी का खात्मा अब जरूरी है। मुजस्मा अब दोबारा तो आएगा नहीं, क्योंकि काफी दूर दरिया में फेंक आए हैं। बुजुर्ग नजरों में खटकने लगा है। उसका चलना फिरना, कब्रिस्तान में डेरा जमाना अच्छा नहीं। चौधरी मुराद ने भी उसकी बात से इत्तफाक किया। आप तो मेरी आदत से वाकिफ हैं कि मैं अपने खिलाफ बोलने वाली जबान को भी काट डालता हूँ, और फिर ये तो बाबा मुकम्मल तौर पर हमें कातिल जाहिर करने पर तुला है। कल का सूरज किसी तरह बाबा दरवेश नहीं देख सकेगा। वैसे बाबा से कह देना चाहिए कि वो इस कब्रिस्तान में अपनी कब्र खुद खोदना शुरू कर दे। बहुत इज्जत पा ली है उसने गांव वालों की नजरों में। दिन रात मेरे हुक्म पर उसके हाथ पांव दबाते रहे हैं गांव वाले। और ये बातें करते करते दोनों बड़ी हवेली तक आए और अपने खास मुलाजिम को बुलाकर कह दिया कि सुबह का सूरज, सुबह की रोशनी बाबा दरवेश दोबारा न देखे। अगर वो सुबह की रोशनी देखेगा तो फिर रात की तारीकी तुम न देख सकोगे। जानते हो ना, मेरे कुत्ते शेरों से ज्यादा फुर्तीले और ताकत वाले हैं। सरकार, आप जो चाहते हैं वैसे ही होगा। ये कहकर मुलाजिम कमरे से बाहर निकल आया, और जो ही सूरज ने अपनी गर्दन जमीन में दबाई, रोशनी अंधेरे में बदली, चमकता दिन तारीक रात की स्याही में बदला, तब मुलाजिम खास चुपके से कब्रिस्तान चला गया। लेकिन बुजुर्ग के आसपास बैठे गांव वालों को देखकर नाकाम लौट आया, तो उसे अपनी मौत याद आई। शेरों जैसे फुर्तीले और तेज कुत्ते नजरों के सामने घूमने लगे कि अगर उसने बाबा दरवेश को कत्ल ना किया तो उसके जिस्म की बोटी बोटी कुत्ते नोच डालेंगे। ये ख्याल आते ही वो सीधा बाबा दरवेश के खैमे के कुछ दूर जाकर एक जगह छुपकर गांव वालों और बाबा दरवेश की बातें सुनने लगा। गांव वालों ने मुजस्मे का किस्सा छेड़ रखा था कि आप उस मुजस्मे से मुतल्लिक हर बात जानते हैं।
کہ وہ ایक इंसान से मुजस्मा कैसे बना। तब बुजुर्ग ने बताया कि दुनिया में बहुत घिनौने काम भी होते हैं। लोग अमल शुरू कर देते हैं और जब अमल पूरा नहीं होता तो जिन्नात के कब्जे में खुद भी आ जाते हैं और फिर जिन्नात जो चाहते हैं उससे करवाते हैं। जैसे ये इंसान से मुजस्मा बना है, ये भी जिन्नात के कब्जे में है। उधर चौधरी मुराद के वफादार को बाबा के ख़त्म करने का ख्याल आया तो वो आगे बढ़ा और गांव वालों से मुखातिब होकर गरजने लगा कि तुम लोगों ने यहाँ क्यों डेरा जमा रखा है। चौधरी साहब तुम लोगों को बुला रहे हैं। ये हुक्म सुनते ही डरपोक और सहमे हुए लोग गांव की तरफ भागने लगे। तब बाबा ने उस वफादार को आखिरी लफ्ज बोला, तुम तो ऐसे यहाँ आते हो जैसे मौत का फरिश्ता बगैर बताए आ जाता है। हाँ बाबा, ठीक कहा। और आज अभी तुम मुझे भी एक इंसान नहीं, मौत का फरिश्ता समझो। ये कहते ही उसने अपने हाथ बाबा दरवेश की गर्दन पर रखे। चंद लम्हों में बाबा जी की उखड़ी सांसों में कलमा शहादत की आवाजें तारीक वीराने में गूंजने लगीं। उस जालिम ने यह भी ना सोचा कि वो क्या कर रहा है। एक दुनियादार के हुक्म पर एक मुकद्दस हस्ती को दुनिया से मिटा रहा है। लम्हों में ही बुजुर्ग साहब की हिलती जबान बंद हो गई। हर तरफ सन्नाटा और खौफ फैल गया। बाबा जी को खत्म करके वो अभी खैमे से बाहर निकला ही था कि अपने सामने मुजस्मे को खड़ा देखकर कांप कर रह गया। भागना चाहता था लेकिन भाग न सका, चीखना चाहता था लेकिन जबान से आवाज बुलंद ना हो सकी। बुजुर्ग साहब की मौत के साथ मुजस्मे की आंखों में रोशनी आ गई थी और वो यहाँ पहुंच चुका था। ये मुलाजिम को खबर तक न हुई। वो तो मुजस्मे की आतिशी और तेजाबी आंखों में आंखें डाले खड़ा था, जलती आंखों का शिकार हो चुका था। उसका भी जिस्म वैसे ही पिघलने लगा और वो भी मर गया। उधर चौधरी नवाब और चौधरी मुराद अपने मुलाजिम की खबर सुनने के लिए बेचैन थे। आंखों में खटकने वाले बुजुर्ग की मौत की खबर सुनने को बेकरार थे, लेकिन रात ढलती जा रही थी। वफादार मुलाजिम वापस ना आया तो दोनों को फिक्र लाहक हुई कि कहीं दरवेश बाबा ने उसे अपने इल्म की बदौलत मुजस्मे की तरह जकड़ तो नहीं दिया। इस ख्याल के साथ ही उन्होंने अपने दूसरे मुलाजमों को बुलाया और कब्रिस्तान की तरफ भेज दिया। वो सब इकट्ठे कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां मरे हुए उस मुलाजिम को देखा। जहां वो खड़े थे वहीं उनके कदम जमीन बोस हो गए। जिस्म लड़खड़ाने लगा। एक मर्तबा उन्हें अपने सरों पर नाचती हुई मौत दिखाई दी। उनका ध्यान बुजुर्ग की तरफ भी गया कि कहीं बुजुर्ग ने तो इसे ऐसी हालत तक नहीं पहुंचाया। हिम्मत करके खेमे के अंदर गए तो सामने बुजुर्ग को मस्ती के आलम में लेटे हुए पाया। उनका चेहरा चमक रहा था और वो ऐसे लेटे थे जैसे सोए हुए हैं। उन्हें बेहरकत लेटे देखकर गांव वाले मरे हुए वफादार को भूल गए। बुजुर्ग की मौत पर आहें मार मार कर रोए। ऐसे रोए कि आंसू थमने का नाम न लेते। मुराद और नवाब तो एक तो बुजुर्ग की मौत से खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ गमगीन और परेशान भी कि उनकी मौत के साथ ही उनके वफादार का तोहफा मिल गया। गांव वालों की तमाम तर तवज्जो बुजुर्ग की मौत पर थी। कोई भी जागीरदार के वफादार की जानिब तवज्जो नहीं दे रहा था। मुराद और नवाब इस बात को समझ रहे थे कि गांव वालों की तमाम तर हमदर्दियां बुजुर्ग के साथ हैं। अगर इन लम्हात में वो अपने रोब जमाएंगे तो गांव वाले बिफर जाएंगे। लिहाजा गांव वालों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने की गर्ज से एक तकरीर वहां झाड़ दी। गांव वालों, इस पिघले हुए जले हुए हड्डियों के ढांचे बने इंसान को देख रहे हो। ये अभी चंद घंटे पहले जिंदा सलामत था और जानते हो कि इसका ये हाल किसने किया? उसी मुजस्मे ने। उसी मुजस्मे ने इसे नोचा है। इसका पिघला हुआ जिस्म ये बात जाहिर करता है कि ये मुजस्मे की कारस्तानी है। और सबसे बढ़कर के उस मुजस्मे ने बुजुर्ग पर भी तरस नहीं खाया, उन्हें भी खत्म कर डाला। अगर इन बुजुर्गों पर अल्लाह ताला की खास रहमत ना होती तो हो सकता था कि यह मुजस्मा इन्हें भी जला देता। लेकिन यह खुदा की शान है कि उनके जिस्म को खराश तक नहीं आई, सिर्फ रूह कब्ज हुई। चौधरी मुराद की बातें गांव वालों के दिल पर जा लगीं। उनके दिलों में यह बात बैठ गई कि बुजुर्ग की जान भी उसी मुजस्मे ने ली है। उनके दिलों में मुजस्मे के खिलाफ मजीद नफरत भर गई। आखिरकार उन बुजुर्ग को भी कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर उतार दिया गया और सब लोग वहीं खड़े खड़े दुआ के लिए हाथ उठाने लगे। एक बुजुर्ग के दिलो दिमाग में एक सवाल खटकने लगा कि रात को जब तमाम गांव वाले उनके इर्द गिर्द बैठे उनकी बातें सुन रहे थे तो ना उनको कोई बुखार था, ना तबीयत में नासाजी दिखाई दी थी। जब नंबरदार का वफादार आया और सभी लोगों को नंबरदार का हुक्म सुनाया कि वो उन्हें बुला रहे हैं, तो उनके अचानक बाद ही बुजुर्ग साहब की मौत क्यों हो गई? ये एक ऐसा सवाल था जिसने उस बुजुर्ग के दिलो दिमाग को मुख्तलिफ सोचों और उलझनों में डाल दिया। वो चाहते थे कि अभी से वो इस बात का इजहार गांव वालों के सामने कर दें। वो ये बात भूल गए थे कि वो बाबा जी के लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं।
बल्कि इस लम्हे तो उसका दिमाग उनकी मौत की तरफ जकड़ा हुआ था। सोचों का तमाम महवर बुजुर्ग साहब की मौत था। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा लम्हों में कैसे कब्र में उतर गया। ये मुजस्मे के हाथों नहीं मारे गए, क्योंकि मुजस्मा तो सिर्फ जलाता था, जिस्मों को पिघलाता था, और दरवेश बाबा ना तो जले और ना पिघले। और अगर मुजस्मे के हाथों इनकी मौत होती तो कम से कम पहले उनका खैमा जलता, फिर वो मुजस्मे की आंखों के सामने जलते, लेकिन ऐसा ना हुआ। ये कुदरती मौत नहीं थी, ये एक कत्ल था। मैं आज ही गांव वालों के सामने अपने दिल की अक्कासी करूंगा और बताऊंगा कि बाबा दरवेश मरे नहीं बल्कि मारे गए हैं। बुजुर्ग ने उठे हुए दुआ के लिए हाथ अपने चेहरे पर फेरते हुए कहा। गांव वाले बुजुर्ग साहब की मैयत और जले हुए पिघले हुए नंबरदार के वफादार के ढांचों को कब्रों में उतार कर जूं ही घरों को पहुंचे तो वही बाबा इमाम दीन ने चंद साथी दोस्तों को साथ मिलाया और एक कोने में जाकर वो बात कह दी जिसने उसके दिलो दिमाग में इंतशार बर्पा कर रखा था। जिसने ये बात दिल में बिठा दी कि छोटे नंबरदार कातिल हैं बुजुर्ग के। खैरदीन, बुजुर्ग की मौत जानते हो कैसे हुई? खड़े हुए लोग चौंक गए। ये बुजुर्ग मुजस्मे के हाथों नहीं मरे। अगर मुजस्मे की आंखों का शिकार होते तो खैमे के अंदर मौजूद ना होते, खैमे से बाहर होते, उसकी आंखों के सामने जले होते, जिस्म जला होता, हड्डियां नजर आ रही होती। लेकिन ये तो खैमे के अंदर लेटे थे। देखा नहीं उनकी गर्दन पर स्याह निशान थे, जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो, जानबूझकर मारा हो। और ये काम नंबरदार और जागीरदार के बेटों ने करवाया है। मरहूम बुजुर्ग उनके राज आयां करने वाले थे, उनके काले धंधों को नंगा करने वाले थे, और ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके खानदान पर या उनकी जात पर हरफ आए। उन्होंने ही बाबा जी को कत्ल करवाया है, दुनियाए हस्ती से उठवा दिया। बाबा इमाम दीन की बात सुनते ही उन सब को भी यूं ही महसूस हुआ जैसे इमाम दीन जो कह रहा है ऐसे ही हुआ होगा। वो वाकई मुजस्मे के हाथों नहीं, किसी इंसान के हाथों गर्दन दबाने से मरे थे। लेकिन नंबरदारों और जागीरदारों को जानते थे। तब खैरदीन बोला, इमाम दीन, तुमने ये बात हमें बता दी है, अच्छा किया है, लेकिन अब इस बात को जबान से उगलने की कोशिश ना करना। अपने दिल में गड़ा खोद कर इसे हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दो। बेहतर यही है, यही सच्ची बात की सजा बहुत भयानक मिलती है। नूरदीन का वाकया याद है ना? नंबरदार ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। आग लगवा दी थी उसके मकान को, जलाकर राख बना दिया था उसकी चार दीवारी को। जानते हो ना, उसके दो ही बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। जिंदा टुकड़े टुकड़े कर दिए थे नंबरदार के दरिंदों ने। उसके बच्चे तड़पते और चीखते चिल्लाते रहे, मदद को पुकारते रहे। कौन गया था इमाम दीन उसकी मदद करने को? कोई भी नहीं। और रात को कैसे गन्ने की फसल से लाश मिली थी? इमामदीन, सोचो, दिमाग पर जोर दो, तेरा दोस्त नूरदीन पागल हो गया, कुएं में जा गिरा था, 4 दिन के बाद उसकी लाश मिली। सिर्फ नूरदीन ने नंबरदार को इतना ही कहा था ना कि मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं, और तुम इमामदीन, तुम उन्हें कातिल कहना चाहते हो? तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे जिस्म पर भी मांस है, क्यों जलाना चाहते हो अपने घर को? क्यों बोटियां करवाना चाहते हो अपने बच्चों की? खैर दीन की बातें बिल्कुल ठीक थीं और निशाने पर लगी थी। इमाम दीन पसीने पसीने हो रहा था, हाथ पांव फूल गए और दिमाग चकरा गया। अभी इतनी बातें हो रही थीं कि एक खस्ता हाल आदमी हाँफता कांपता गांव आ पहुंचा। आते ही गांव की गलियों में शोर मचाने लगा, वो मुझे मार देगा, मेरी जान ले लेगा, मुझे बचा लो। छोटे नंबरदार ने गलियों में शोर सुना तो उस शख्स को डेरे पर बुलाया और कहा, कौन हो तुम और कौन मारेगा? किसके डर से जान बचाए भाग रहे हो? वो नाग, स्या नाग। खस्ता हाल आदमी की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। नंबरदार बोला, सांप कीड़े वीरानों में उजाड़ों में होते हैं, यहाँ गांव में किससे खतरा है? नहीं साहब जी, वो नाग दरिया के किनारे से मेरे पीछे भागते हुए यहाँ तक आया है। दरिया किनारे का नाम सुनते ही सभी चौंके। साहब जी, वो देखो बाहर आपके दरवाजे के साथ वो नाग खड़ा है। ये सुनते ही सब ने गेट की तरफ देखा तो स्या नाग भागते हुए ना जाने कहाँ जा घुसा और कहाँ गायब हो गया। ये मंजर देखते ही सभी के चेहरों पर खौफ के साए मंडलाने लगे। ये एक नई आफत थी जो उन पर जाहिर हुई थी। नंबरदार ने उसे पूछा कि तुम दरिया किनारे लेने क्या गए थे? गरजदार आवाज सुनकर खस्ता हाल इंसान सहम गया। वो जी, मुजस्मा। मुजस्मे का नाम सुनते ही सभी एक मर्तबा फिर चौंके। चेहरों की रंगत पीली पड़ गई। हाँ हाँ बोलो। मैं उसे काबू करने की खातिर मंतर पढ़ रहा था, विर्द कर रहा था। 40 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। रात को दरिया के बहते पानी से बुलबुले उठने लगे तो मुझे महसूस हुआ जैसे मैं कामयाब हो गया हूँ,
کیونکہ یہ مجسمہ دریا کے پانی پر ظاہر ہوا اور تیرنے لگا، پھر یکدم غائب ہو گیا۔ صرف آج کی رات ہے، میں اسے قابو کر لوں گا، اپنی گرفت میں لے لوں گا۔ وہ تو مکمل طور پر میرے قبضے میں ہے، لیکن صرف آج کی رات باقی ہے۔ مجسمے کا سنتے ہی نمبردار کو اپنے باپ، بیوی اور جاگیردار کے جلے جسم یاد آ گئے، ان کی قبریں یاد آ گئیں، جو صرف مجسمے کے ہاتھوں قبروں میں اترے تھے۔ اس کے دل میں پھر آگ بھڑک اٹھی، آنکھیں شعلے اگلنے لگیں۔ بابا جی، مجھے وہ مجسمہ چاہیے ہر حال میں۔ میں اس کی آنکھیں نکالنا چاہتا ہوں، اس کی جسم کی تکہ بوٹی بنانا چاہتا ہوں۔ مل جائے گا مجسمہ آپ کو، بابا خوشی سے چہکا۔ صرف آج کی رات ہے، وہ کمزور حالت میں اصل صورت میں آ جائے گا۔ اس کا سحر ٹوٹ جائے گا، جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی طاقت میں حاصل کر لوں گا اور اس کے جنات میرے غلام بن جائیں گے۔ وہاں دریا میں ایک دوشیزہ بھی دکھائی دیتی ہے جو شاید اس کی حفاظت کرتی ہے۔ دوشیزہ کا نام سن کر لوگوں کو وہ راتیں یاد آ گئیں جب مجسمے کے ارد گرد ایک دوشیزہ گھوما کرتی تھی۔ اس کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، اس کی حفاظت کرتی تھی۔ ہاں ہاں، ایک دوشیزہ کو تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ بابا نے اسے بھی جکڑ لیا ہے، بابا فخر سے بولا۔ او، اسے کیوں جکڑا ہے تم نے؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ ہر روز میرے ورد میں خلل ڈالتی تھی، بھیانک شکلیں بدل کر ڈرایا کرتی تھی، رکاوٹیں ڈالتی تھی۔ میں نے جکڑ کر اسے گہری کھائی میں پھینک دیا، لیکن یہ سیاہ ناگ، اس پر میرا جادو نہیں چلتا، اس پر میں قابو نہیں کر پا رہا ہوں۔ تم ضرور مکمل کرو گے اپنا ورد، ضرور حاصل کرو گے اپنی طاقتیں۔ ہمیں کمزور حالت میں وہ مجسمہ چاہیے، گن گن کر بدلے لینے ہیں اس سے۔ جتنی لاشیں پگھلائی ہیں، جتنی قبریں بنی ہیں، اتنی گولیاں اس کے جسم کے پار کرنی ہیں۔ تمہیں آج کی رات کوئی تنگ نہیں کرے گا، نہ سیاہ ناگ نہ کوئی اور۔ تم اپنا ورد پورا کرو اور مجسمہ ہمارے حوالے کرو۔ جتنی نفری چاہیے مل جائے گی، جتنے لوگ حفاظت کے لیے چاہیے مل جائیں گے۔ ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے دریا کنارے یہ ورد کیوں کیا، کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ مجسمہ پانی سے باہر آیا ہے، اور باہر آتے ہی ہمارے وفادار کو نگل گیا۔ آج ہی اس کا ڈھانچہ دفنا کر آئے ہیں، لیکن اب ہمیں زندہ سلامت مجسمہ چاہیے۔ ایک گاڑی تیار کی گئی جس میں نمبردار کے وفادار گھس کر بیٹھ گئے، تمام بندوقیں لوڈ کر لی گئیں۔ تب نمبردار نے اپنے خاص ملازم سے کہا کہ جب مجسمے کا سحر ٹوٹ جائے تو وہ کمزور ہو جائے تو اسے انسانی روپ میں سامنے آ جائے گا، اور اس بوڑھے کے جسم کو چھلنی کر دینا، زندہ نہ بچے، لیکن پہلے اسے اپنا ورد مکمل کر لینے دینا۔ ہر بات سمجھانے کے بعد سب کو گاڑی پر بٹھا دیا گیا۔ جب سب لوگ دریا کے کنارے پہنچ گئے تو اس آدمی یعنی اس بزرگ نے سب کو گاڑی روکنے کو کہا، اور سب کو کہا کہ وہ وہاں سے تقریباً 100 گز دور کھڑے ہو جائیں، اور دور کھڑے ہی میرے ہر کول و فعل پر نظر رکھیں۔ کوئی بھی چیز نظر آئے تو گولی چلا دینا۔ قریب اس لیے کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ایسے میرا ورد مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ ورد کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ لہٰذا ایسے ہی ہوا، تمام لوگ 100 گز دور 3 اطراف میں پھیل گئے، کیونکہ ایک طرف دریا تھا، اور اس بزرگ کی حفاظت شروع کر دی۔ جب ورد کا وقت ہوا تو بابا اپنی جگہ بیٹھ گیا اور ورد شروع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسے بہتے پانی سے کوئی چیز نکلتی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی بابا کی آنکھیں خوشی سے روشن ہو گئیں، کیونکہ مجسمہ پانی سے نکل کر پانی کے قریب باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ بابا نے اسے دیکھا تو خوشی سے اٹھا، قریب پڑے ہوئے 2-3 برتن اٹھائے جن میں نہ جانے کن کتے بلیوں کا خون جمع تھا۔ کتے تھے، بلیاں تھیں یا چوہے، وہ برتن اٹھائے، مجسمے کے قریب نیچے اترا، اس پر تمام خون انڈیلا اور مجسمے کی مالش کرنے لگا۔ تمام خون اس کے جسم میں پھیلانے لگا۔ شاید آخری روز کے ورد کے لیے مجسمے پر خون کی مالش ضروری تھی۔ زبان سے ورد جاری تھا، اس کا ایسا کرنا تھا کہ مجسمے کا بند حلق کھل گیا۔ منہ سے نکلنے والی سانسیں دریا کے کنارے گونجنے لگیں۔ بابا دوبارہ اپنی جگہ دریا کنارے پر آ بیٹھا۔ پہلے کی طرح ورد زبان پر جاری تھا۔ کامیابی سر پر تھی، کیونکہ سانسوں کے ساتھ ساتھ مجسمے کے ہاتھ پاؤں آہستہ آہستہ حرکت میں آنے لگے تھے۔ مجسمے کی آنکھوں کی قوت تو پہلے ہی ختم کر دی گئی تھی، اب باقی کی طاقتیں بھی حاصل کرنے کے لیے بلند آواز میں ورد ہو رہا تھا۔ منتر پڑھنا جاری تھا۔ خوشی سے وہ پھولے نہیں سما رہا تھا، خود کو راجا تصور کرنے لگا۔ مجسمے کا سحر ٹوٹ چکا تھا اور جادو بھی ختم ہو چکا تھا۔ مجسمہ اب ایک عام لڑکا نظر آنے لگا تھا۔ ابھی اس نے منتر ختم کر کے مجسمے پر پھونک ماری ہی تھی کہ قریب بیٹھے سیاہ ناگ کو دیکھ کر چیخا۔ رات کی سیاہ تاریکی میں، خوفناک سناٹے میں اس کے منہ سے نکلنے والی بھیانک چیخ کے ساتھ ہی گولیاں چلنی شروع ہو گئیں۔ نشانے پر کون تھا کسی کو خبر نہیں۔ ان کی بندوق کی گولیوں سے کون لہو لہان ہو رہا تھا یہ بھی نہیں پتا تھا۔
गोलियों की बरसात में नाग रेंगता हुआ उनके करीब गया और एक आदमी को डस लिया। बुजुर्ग की तरह उस आदमी के मुंह से भी भयानक और खौफनाक चीख बुलंद हुई। वो लड़खड़ाने लगा तो बाकी के साथी डर और खौफ से वापस गाड़ी की तरफ भागने लगे। एक करीब खड़े शख्स ने लड़खड़ाने और चीखने वाले साथी को भी उठा लिया और भागकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी ऐसे भगा दी जैसे उनके पीछे बहुत बड़ी बला लगी हो, जिन्नात चुड़ैलें उनके पीछे हों। उधर गोलियों से बाबा लहूलुहान तड़प रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था। स्याह नाग दोबारा वापस आकर उसके पांव का अंगूठा अपने जहरीले दांतों में लिए मुसलसल खून चूसे जा रहा था। इधर मुजस्मे के बिल्कुल असल हालत में आने के बाद जाहिद के दिल में अपने आखिरी रोज का विर्द का ख्याल आया। उसे ऐसे ही महसूस हुआ जैसे उसके सामने गुरु बाबा आखिरी सांस ले रहा हो, जिसे उसने अपने हाथों छुरियों के वार करके लहूलुहान किया था। अपने आखिरी रोज का विर्द उसकी मैयत के कान में करना चाहता था। ये ख्याल आते ही वो बाबा के मरने का इंतजार करने लगा। दूसरा एक बहुत बड़े स्याह नाग से भी खौफजदा था कि कहीं बुजुर्ग की तरह वो नाग उसके जिस्म का भी तमाम खून ना चूस ले। बाबा आखिरी सांसें लेने के बाद ठंडा हो गया, आंखें खुली की खुली रह गईं, हाथ पांव और जिस्म बेहरकत हो गया। खून नुचड़ जाने के बाद जिस्म पीला जर्द हो गया तो स्यानाग उस शख्स का खून चूसने के बाद रेंगता हुआ अपने बिल में जा घुसा। जाहिद ने सुकून का सांस लिया और मैयत के करीब हो गया। वो अपने मंतर को, अपने विर्द को आज मुकम्मल कर देना चाहता था। उसकी आंखों में खून उतर आया था, बहनों की तड़पती लाशें, गले में फंदे और कब्रिस्तान में बनी कब्रें दिखाई देने लगीं। तब वो मरे हुए बाबा पर झपटा, उसकी मैयत को काबू में लेकर अपना आखिरी रोज का विर्द शुरू कर दिया। अभी विर्द शुरू ही किया था कि इर्द गिर्द से भयानक आवाजें गूंजने लगीं। स्याह तारीकी को मजीद भयानक और खौफनाक बनाने लगीं। स्याह सूरतें, जले मुर्दे उसके इर्द गिर्द रेंगने लगे। दरिया के बीच जजीरे में बिगड़ती शक्लों वाली आग भड़काती हुई उड़ उड़कर उस किनारे आने लगीं। लेकिन वो मुसलसल अपने विर्द में मसरूफ रहा। अगर उन भयानक सूरतों से डर जाता, खौफनाक और गरजदार आवाजों को सुनकर डर जाता, तो वो जानता था कि उसके जिस्म की एक हड्डी भी सलामत नहीं बचेगी। जब जिन्नात और चुड़ैलों के डराने और खौफजदा करने के बावजूद भी जाहिद अपने विर्द में मगन रहा, तो एक भारी भरकम आवाज उभरी, आग लगा दो, इस लड़के के जिस्म को जलाकर राख बना डालो, इसका सर जिस्म से काट कर बहते दरिया में फेंक दो। जिस तरह इस बुजुर्ग आदमी की जान खींची है, इसी तरह इस लड़के की भी जान खींच लो। इसने हमारी मखलूक में इंतशार पैदा किया है, हम पर कब्जा चाहता है, हमें काबू करना चाहता है। इससे पहले कि ये हमें जकड़ कर खत्म कर डाले, अच्छा सरदार, ऐसा ही करते हैं, अभी इसे खत्म किए देते हैं। जाहिद मैयत पर लेटे लेटे जिन्नात के ये अल्फाज सुनता रहा। हाथ पांव कांप रहे थे और खौफ और डर से जिस्म से पसीना निकल रहा था। एक दिल चाहता था कि वो अपनी जान बचाने की खातिर बाबे की मैयत को छोड़कर दरिया में छलांग लगा दे, लेकिन दूसरे लम्हे जब उसे अपनी बहनों के गले में फंदे दिखाई देते तो इंतकाम की आग दिल में भड़क उठती, आंखों में खून उतर आता। तब उसने सोचा कि जान जाती है तो जाए, लेकिन आज की रात को हाथ से जाने नहीं देगा। लिहाजा उसने मैयत को काबू में रखा, शैतानी विर्द जबान पर जारी रखा। उसे तीन कफन पोश इंसान हाथों में चमकती कुल्हाड़ियां पकड़े अपनी तरफ बढ़ते दिखाई दिए, तो उसने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। मौत को अपने सर पर सवार महसूस किया, क्योंकि उस हुक्म की तामील होने वाली थी जिसकी उसने आवाजें अपने कानों से सुन ली थीं। आंखें बंद किए किए अपना विर्द, अपना मंतर पढ़ता रहा। आंखें उस वक्त खोलीं जब विर्द मुकम्मल हो गया और नीचे पड़ी हुई मैयत ने हरकत की। सुर्ख आंखों वाली मैयत को देखकर पहले तो खौफजदा हुआ, डरा, कांपा, लेकिन साथ ही एक जिंदाबाद का नारा उसके मुंह से निकला, क्योंकि हरकत करते मुर्दे को देखकर वो जान गया था कि वो अपने विर्द में कामयाब हो गया। मुर्दा उसके कब्जे में आ गया है, जिन्नात चुड़ैलें उसके कब्जे में आ चुकी हैं। जब उसने घूर कर उसी बुजुर्ग की तरफ देखा तो वो बुजुर्ग जलने लगा और उसका जिस्म भी पिघलने लगा। अपनी आंखों में गुरु बाबा की आंखों से ज्यादा कशिश, ज्यादा ताकत देखकर वो दरिया के किनारे नाचने लगा, झूमते हुए कह कहे लगाने लगा, मैं राजा बन गया, मैं राजा बन गया। इतनी खुशी शायद उसने इससे कबल कभी ना देखी थी। सुबह का उजाला फूटने वाला था, अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता आखिरी सांसें ले रहा था और सुबह की रोशनी परवरिश पा रही थी। तब उसी दरिया किनारे बैठकर जाहिद जी भर कर नहाया, अपने आप पर सदियों से जमा हुआ बदबूदार खून साफ किया, जिस्म को चमकाया, अपने कपड़े धोए, पाक साफ हुआ तो भीगे कपड़ों के साथ ही दरिया किनारे घूमने लगा।
दिन निकल आया, सूरज चमकने लगा, भीगे कपड़े खुश्क होने लगे, तो उसने विर्द पढ़कर जिन को हाजिर किया और खाने पीने का सामान लाने को कहा। जिन गायब हुआ और चंद लम्हों में ही उसके सामने रंग रंग के खाने मौजूद थे। पूरा दिन उसने तन्हाई में सोचते हुए गुजारा। एकदम उसके ख्याल में, उसकी सोचों में वो स्या नाग आ गया जिसने उसकी नजरों के सामने ही तड़पते इंसान का खून चूसा था और गोलियां बरसाने वालों को खौफजदा करके वापस भेजा था और उसे कुछ कहे बगैर अपने बिल में जा घुसा था। उसकी सोचों में वो नाग एक फरिश्ता था जिसने उसका साथ दिया। वो बैठा नाग के बारे में ही सोच रहा था कि उसे अपने सामने कुछ दूर झाड़ियों में चलती हुई एक हसीन और जमील शहजादी दिखाई दी, जिसका चमकता हुआ चेहरा उसे अपना दीवाना बना गया। वो उसकी हसीन और दिलकश नीली आंखों पर मर मिटा। दीवानों की तरह उसके करीब होने के लिए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो चलते चलते तीखी नजरों से जाहिद को देखते हुए दरिया की तरफ बढ़ती गई। जाहिद भी उसे देखने के लिए मदहोश हुए, मस्ती के आलम में खोए हुए, दुनिया जहां को भूले हुए, उसके हुस्न में खोए हुए, दिल में हजारों अरमान लिए, मोहब्बतें लिए, उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसे ये भी खबर नहीं थी कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। दोशीज़ा तो जैसे उसे पहली ही नजर में घायल कर गई थी। उसकी सोचें, उसके इरादे, उसके विर्द और मंतर सब कुछ भुला गई थी। दरिया किनारे पहुंचकर उस परी ने, उस दोशीज़ा ने मुड़कर पीछे आते हुए जाहिद की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। शायद वो ये बात समझ गई थी कि उसने पहली ही नजर में उसे घायल कर लिया है और अपने पीछे लगा लिया है। जाहिद के हसीन चेहरे की तरफ देखते हुए दोशीज़ा लबों पर मुस्कुराहट बिखेरे हंसी और फिर दरिया में छलांग लगा दी। दरिया में छलांग लगाता देखते ही जाहिद का दिल कांप उठा। उसका ध्यान बार बार तेज चलते हुए दरिया की लहरों की तरफ था कि वो एक मर्तबा ऊपर पानी में आती है तो वो भी उसको बचाने की खातिर उसे पकड़ने के लिए दरिया में कूद पड़ेगा। लेकिन वो दरिया के पानी से ऊपर ना आई। हजारों वसवसे, हजारों अंदेशे जाहिद के दिमाग में आ गए। थोड़ी देर बाद वही स्याह नाग पानी में से निकलकर अपने बिल की तरफ बढ़ने लगा। उस स्याह नाग को देखते ही जाहिद चंद लम्हों को अपनी दोशीज़ा भूल गया। उसकी अब तमाम तर तवज्जो उसी स्याह नाग की जानिब थी। वो स्याह नाग उसके लिए फरिश्ता था जो उसका मोहसिन था। इसी की वजह से वो अपने विर्द को मुकम्मल कर पाया था। वो भागता हुआ तेजी से स्याह नाग की जानिब बढ़ा। स्याह नाग ने भी एक मर्तबा खड़े होकर जाहिद की तरफ देखा, फिर तेजी से अपने बिल में जा घुसा। शायद वो जाहिद से अपने लिए खतरा महसूस कर रहा था। इंसानों का भला क्या भरोसा था। नाग के बिल में घुसते ही जाहिद का ख्याल दोबारा अपनी शहजादी की तरफ चला गया, लेकिन उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कोई बहुत कीमती चीज खो दी हो। ना जाने उसे क्या परेशानी थी कि उसने अपनी जान दे दी और दरिया में छलांग लगा दी। क्या दुख था उसे? वो कौन थी और कहां से आई थी और क्यों दरिया में डूब मरी? जाहिद आंखों में आंसू लिए दरिया किनारे बैठा लहरों में उसे तलाश करते हुए सोचता रहा। कितना वक्त गुजर गया उसे कुछ पता न चला। यकदम उसके दिमाग ने पलटा खाया। हसीन सोचों को खूनी ख्यालात में बदला तो अपनी बहनों के तड़पते जिस्म उसकी नजरों के सामने घूमने लगे। तब उसने मंतर पढ़ा। जिन सामने तेज बहते पानी पर बैठा दिखाई दिया तो जाहिद गरजा, मुझे नंबरदार चाहिए, फलां गांव का मालिक है, खुद को राजा समझता है, दाता समझता है, उसे मेरे पास लेकर आओ। इतना सुनते ही जिन एक मर्तबा फिर गायब हो गया। जब रात हुई तो जिन कफन पहने एक कमरे में जाहिर हुआ और एक चारपाई पर जाकर लेट गया। रात के किसी वक्त वहां लेटी मालकन ने करवट बदली तो उसे ऐसे लगा जैसे उस कमरे में कोई है। जब आंख खुली तो एक चीख उसके मुंह से उभरी। उस उभरने वाली चीख ने हवेली के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। बड़े भाई, नौकर चाकर उसके कमरे की तरफ भागे और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अंदर सिवाय चीखों के कुछ न था। जब दरवाजे को तोड़ा गया तो मालकन की निकली हुई आंखें नजर आईं, बहता हुआ खून दिखाई दिया तो चिल्लाए, क्या हुआ तुम्हें? किसने निकाली हैं तुम्हारी आंखें? किसने बहाया है तेरा खून? लेकिन वो बगैर आंखों चीखती जा रही थी, बेटा वो मुझे मार देगा, मेरे पास लेटा था सफेद कफन वाला, वो मुझे नोच डालेगा, मुझे बचा लो उससे। ये कहते कहते वो दरवाजे की तरफ भागने लगी। तमाम मुलाजिम उसे पकड़ने की गर्ज से पीछे भागते रहे, लेकिन वो दर्द से चीखती चिल्लाती भागती रही। कुछ ही दूर जाकर गिर गई कि सामने आने वाले मुलाजमों ने यकदम एक जगह आग लगते देखी तो वापस भागे। मालकन या वो औरत भागते भागते किसी से टकराई और जिससे टकराई थी वो कोई और नहीं, जाहिद था। वही जाहिद
جس کی بہنوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں مری تھی۔ زاہد چمکتی آنکھیں کھولے اسے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تکلیف ختم ہو گئی، وہ مستی کے عالم میں کھڑی رہی، نہ ہلی نہ قدم اٹھایا، ساکت کی ساکت رہی۔ اتنے میں گاؤں کے تمام لوگ بھاگتے بھاگتے ادھر آ نکلے۔ زاہد جھاڑیوں میں چھپ گیا، مالکن کو نظروں کے سامنے مجسمہ بنے کھڑے دیکھ کر سبھی تڑپ کر رہ گئے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ پگھلنے لگا اور ہڈیاں ظاہر ہونے لگیں۔ جو بھی اسے چھونے کی کوشش کرتا اپنا ہاتھ فوری واپس کھینچ لیتا۔ انہیں ایسے لگتا جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ جلتے تندور پر رکھ دیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گردن تک ہڈیاں بن گئی، بدن کے کپڑے تک جل گئے۔ جب غیبی آگ کی تپش اس کی گردن تک پہنچی تو اس کا حلق سے لمبے لمبے سانس نکلے اور ساتھ ہی وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کی موت کے بعد گاؤں میں رونا دھونا شروع ہو گیا۔ لوگ مالکن کی ہڈیوں کی بنی لاش دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ دوسری طرف زاہد یہ منظر دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا اور کہے لگا رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس کی بہنوں کی موت پر ان لوگوں نے کہے لگائے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے چل پڑا اور اندھیرے میں کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دور چل کر وہ ایک جگہ چونک کر رک گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے وہی دوشیزہ، وہی شہزادی، وہی حسن کی دیوی بھیگے کپڑوں کے ساتھ بے ہوش لیٹی تھی۔ اسے بے ہوش اور بھیگا ہوا دیکھ کر اس کا دھیان یکدم اس جن کی طرف گیا جو اس کی گرفت میں تھا، جو اس کا غلام تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے بہتے دریا سے مچلتی موجوں سے اس شہزادی کو نکال کر یہاں لٹا دیا ہو کہ میں اسے زندہ سلامت دیکھ سکوں اور خوشی سے پاگل ہو جاؤں۔ واقعی ایسے ہی تھا۔ زاہد خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ خوشی اور مسرت سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بار بار حسینہ کے دل فریب چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دل چاہا کہ اسے اٹھائے اور دنیا سے بہت دور لے جائے۔ اتنے میں اس دوشیزہ نے اپنی خوبصورت اور موٹی موٹی نیلی آنکھیں کھولیں، سامنے کھڑے اپنے عاشق کو دیکھ کر شرما گئی اور لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے اٹھ کھڑی ہوئی اور شرم و حیا سے بھاگ نکلی۔ اب کی بار زاہد اسے کیسے چھوڑتا، کیسے اپنے سے جدا کرتا؟ وہ ہر چیز بھولے، دنیا والوں کو بھی بھولے، رانجھا بنے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ دوڑ میں زاہد سے تیز تھی، پھرتیلی اور چالاک بھی۔ رات بھر دونوں میں آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ وہ قریب آتے آتے، قابو آتے آتے پھرتی سے بھاگتی رہی۔ وہ اسے پکڑتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے وہ دریا کے کنارے جا پہنچے جہاں سے زاہد چل کر یہاں تک آیا تھا۔ دریا کے کنارے پہنچتے ہی اس دوشیزہ نے پیار بھری نظریں زاہد کے چہرے پر ڈالیں، ہاتھ ہلا ہلا کر الوداع کہا اور تیز بہتی ہوئی دریا کی موجوں میں کود پڑی، اور ان موجوں نے اس دوشیزہ کو ایک مرتبہ پھر نگل لیا۔ اس مرتبہ زاہد نے بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور انہی بہتی اور ظالم موجوں کے بیچ چھلانگ لگا دی، لیکن یہ دریا کے تیز بہتے ہوئے پانی اور ظالم موجوں کا مقابلہ نہ کر پایا۔ غوطے کھانے ہی لگا تھا کہ دریا کنارے پانی سے باہر نکلتے ہوئے اسی سیاہ ناگ نے اسے دیکھ لیا۔ اسے ڈوبتے اور غوطے کھاتے دیکھتے ہی واپس پانی میں گھسا اور اسے اپنے موٹے اور نرم جسم پر سوار کر کے ایسے دریا کے کنارے لانے لگا جیسے زاہد کسی کشتی پر سوار ہو۔ زاہد خود حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، کون ہے جو اسے اٹھائے پانی سے باہر لا رہا ہے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو سیاہ ناگ نے اپنے بل کھولے اور رینگتے ہوئے اپنے اسی بل میں جا گھسا جہاں اس کا ٹھکانہ تھا، جہاں وہ رہائش پذیر تھا۔ اپنے آپ کو سیاہ ناگ پر سوار ہوئے دیکھ کر زاہد کے دماغ کو ایک جھٹکا تو لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے اپنے محسن ناگ کی تمام نیکیاں یاد آ گئیں جو اس نے زاہد پر کی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اسی سیاہ ناگ کے بل کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور بھیگی آنکھوں، تڑپتے ہونٹوں کے ساتھ بل کے سامنے اپنا چہرہ کرتے ہوئے پکارا، اے میرے محسن، اے مجھے زندگی دینے والے، موت کے منہ سے کھینچنے والے، باہر آ، آ باہر، تو مجھے انسانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ آ باہر اور مجھ سے خوف زدہ نہ ہو۔ دیکھ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، میں تجھ پر وار نہیں کر سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری میری دوستی پکی، میں تجھے چھوڑ کر انسانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں جو میرے قابو سے باہر ہیں۔ دیکھو میری آنکھوں میں اس وقت صرف تیرے پیار کے آنسو ہیں۔ میں بہت گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، شیطانوں کی گرفت میں ہوں، تو سچا ہے، باہر آ جا۔ زاہد آنکھوں میں آنسو لیے اپنے محسن ناگ کو پکارتا رہا۔ اس کی آواز سن کر سیاہ ناگ اپنے بل سے باہر آ گیا۔ شاید اس نے بھی یہ بات خدا پر چھوڑ دی تھی کہ مرتا ہوں تب بھی پرواہ نہیں اور زندہ رہتا ہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ باہر نکلتے ہی ایک زہریلا اور خوفناک ناگ زاہد کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ زاہد نے اپنے جسم اس کے سامنے کر دیا اور بولا،
میرے محسن، میں بدکار انسان ہوں، لعنتی اور گھٹیا انسان ہوں، کمزور اور بے بس تھا، بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ مجھ پر ظلم ڈھانے والے، میرے خاندان کو قبروں میں پہنچانے والے شہزور ہیں۔ ان سے بدلہ لینے کی غرض سے شیطانی علم اپنایا، ورنہ کون تھا جو مجھ پر ڈھائے جانے والے ظلموں کا بدلہ لیتا؟ کون تھا جو میری بہنوں کی موت کی ذمہ داروں سے بدلہ لیتا؟ یہ سنتے ہی زاہد کے قدموں میں بیٹھا ہوا سیاہ ناگ اپنے دم کے بل کھڑا ہوا اور پھنکارا، ایسے جیسے زاہد پر ظلم کرنے والوں کا وہ خود بدلہ لے گا۔ ناگ کے پھنکارنے کا یہ مطلب سمجھتے ہی زاہد کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر چھلک پڑیں، تو اس نے بھی دم کے بل کھڑے ہوئے ناگ کو سینے سے چمٹا لیا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ اگر کوئی کمزور دل اتنے لمبے اور خوفناک سیاہ کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیتا تو وہیں زمین پر گر کر دم دے بیٹھتا۔ یہ منظر خونی نہیں تھا، ایک پیار بھرا اور جذباتی منظر تھا۔ زاہد بلک بلک کر بچوں کی طرح رو رہا تھا اور سیاہ ناگ اس کے جسم پر بل دیے جا رہا تھا۔ اپنا سر زاہد کے سر پر رکھے شاید اسے تسلیاں دے رہا تھا، شاید ہمت بڑھا رہا تھا کہ تو اکیلا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب تک رات کا اندھیرا چھایا رہا، صبح کی کرن نہ پھوٹی، یہی منظر رہا، اور پھر صبح ہوتے ہی سانپ نے اپنے بل کھولے، نیچے زمین پر اترا تو اپنے بل میں چلا گیا۔ زاہد آنکھوں میں ایک عجیب خوشی لیے کنارے کے اوپر چڑھنے لگا، لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ بکھیرے ان گھنے درختوں کی جانب بڑھنے لگا جو دریا کے کنارے تھے، جہاں دنیا والے کم ہی آیا کرتے تھے۔ یہ ایک ویرانہ تھا، انسانوں کے دلوں پر خوف اور ڈر بھرنے والی جگہ تھی۔ درختوں کے قریب ابھی اپنے مخصوص ٹھکانے پر پہنچا ہی تھا کہ اسے اسی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے وہی شہزادی کھڑی دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں ویسا ہی چھلکتا ہوا، ویسا ہی اچھلتا ہوا اور ابھرتا ہوا پیار تھا۔ زاہد نے اسے دیکھ کر اپنے چہرے پر ناراضگی والے اثرات پیدا کر لیے، روٹھ جانے والا انداز اپنا لیا تو اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور چلنے ہی لگا تھا کہ اس ماں جبیں کے لبوں سے بکھرنے والے ہلکے ہلکے کہکہوں نے اس کے قدم وہیں روک لیے۔ فضا میں بکھرنے والے ان ہلکے ہلکے کہکہوں میں مٹھاس تھی، پیار تھا، چاہت اور آرزوئیں اور امنگیں تھیں۔